हाय स्टूडेंट्स, आप लोग को क्लास 12th का बीनस स्टडी 11th चैप्टर चला गया। आप लोग को बीनस स्टडी का हमने 1 से लेकर 11th चैप्टर तक हमने आपको भेज दिया है ऑब्जेक्टिव बीनस स्टडी का। सारे स्टूडेंट यूट्यूब पर देख लीजिए, सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को प्ले लिस्ट में दिख जाएगा। सारा ऑब्जेक्टिव आपको कहाँ पर दिखेगा? प्ले लिस्ट में दिखेगा। आप लोग बस एक एक करके देखो, नोट करो, क्योंकि 12th में किसी तरह का 95 से कम नहीं आना चाहिए। ये बीनस स्टडी का चैप्टर कितने से है? चैप्टर 12 है, ठीक ना। देखिएगा, क्वेश्चन पर हम सीधे आते हैं। क्वेश्चन एक बार देखने के बाद कॉपी में नोट कीजिएगा, क्योंकि अभी वीडियो तो आप देख लोगे, लेकिन एग्जाम टाइम जब आपका एग्जाम होगा उस समय कॉपी में नोट करोगे, वही आपको हेल्प करेगा। चलते हैं, आते हैं सीधे क्वेश्चन पर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन इज कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड? से कंज्यूमर राइट डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? ये तो हर कोई जानता होगा, ये जीके का क्वेश्चन है। 15 मार्च। कंज्यूमर राइट का सेलिब्रेशन कब किया जाता है? आपका 15 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर आर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर क्या है? डू नॉट मेक हरी इन बाइंग। कोई भी सामान खरीदते समय जल्दीबाजी ना करे। बीवेयर फ्रॉम फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। देखो क्या बोला, डू नॉट हरी इन बाइंग, कोई भी सामान खरीदते समय जल्दीबाजी ना करे, ये कंज्यूमर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीवेयर फ्रॉम फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, देखो झूठे एडवर्टीजमेंट के प्रति सतर्क रहे। कोई आपको बिना मतलब के बोला कि ये देखो एडवर्टीजमेंट हो रहा है, कहीं भी दुकान पर जाओ, देखिए दुकानदार जानबूझ के प्रचार करता है, झूठ मूठ के इंसान को आंख में धूल झोंकता है। तो यही बोला, बीवेयर फ्रॉम फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, झूठे एवं भ्रामक विज्ञापन से बचे। समझ में आ गया। अगला, अवेयरनेस टुवार्ड्स राइट, अपने राइट के प्रति जागरूक होना चाहिए। ऑल ऑफ द एबव। समझ में आ गया। ये देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का तीनों रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला पॉइंट चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी आए। देखिए कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट 3 एजेंसी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल। देखिए ये तीनों है। कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ऑल ऑफ दिस, इसका तीनों ऐसा है। कंज्यूमर का सेटलमेंट करने का जो एजेंसी है, 3 एजेंसी है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल। अगला पॉइंट चलिए, क्वेश्चन नंबर 4। नेशनल कमीशन कैन सेटल कंज्यूमर डिस्प्यूट। देखिएगा ये जो है डिस्ट्रिक्ट कितने तक, अप टू 1 करोड़ तक सेटल करता है। ये जो ये डिस्ट्रिक्ट फोरम जो है कितने अमाउंट तक डिस्प्यूट को सेटल करता है? अप टू 1 करोड़। ये स्टेट कमीशन कितने डिस्प्यूट सेटल करता है? आपका 1 करोड़ से लेकर अप टू 10 करोड़ तक। समझ में आ गया। 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक सेटलमेंट कौन करता है? स्टेट। नेशनल कितना सेटलमेंट करता है? एबव 10 करोड़। नेशनल जो कमीशन है कितने रुपए तक डिस्प्यूट को सेटलमेंट करता है? 10 करोड़ से अधिक तक। यही आपसे पूछा है। नेशनल कमीशन कैन सेटल कंज्यूमर डिस्प्यूट अप टू 5 करोड़, अप टू 10 करोड़, अप टू 20 करोड़, एबव 10 करोड़। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन इंडिया वाज पास। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में कब पास हुआ था? 1786, 1886, 1986, 1996। इसका सही आंसर क्या होगा? 1986। अगला पॉइंट देखिएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव इन इंडिया फ्रॉम। इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब से इफेक्टिव हुआ? देखिए 15 अप्रैल 1986, 15 अप्रैल 1987। इंडिया में कब से इफेक्टिव हुआ है? 15 अप्रैल 1987 से। अगला पॉइंट चलिए 7। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंप्लेनेंट मीन्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कंप्लेनेंट कौन हो सकता है? कौन व्यक्ति कंप्लेन कर सकता है? कंज्यूमर। ये भी सही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकता है, ऑल द एवर, ऑल ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या है? 7 का सही आंसर डी है। अगला पॉइंट चलिए 8 नंबर।
देखिए, डिस्ट्रिक्ट फोरम कैन सेटल डिस्प्यूट, हम अभी अभी बताएं कि डिस्ट्रिक्ट फोरम कितने रुपए तक सेटलमेंट करती है, अप टू 1 करोड़। अभी आपको जस्ट अभी बताए थे, यही बोला है, अप टू 5 लाख, अप टू 10 लाख, अप टू 15 लाख, अप टू 1 करोड़। डिस्ट्रिक्ट फोरम हमेशा कितने रुपए तक सेटलमेंट करती है, 1 करोड़ तक। वर्किंग नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इज वाइस कॉमन काउज, ए एंड बी बोथ हो जाएगा। अगला पॉइंट चलिए, क्वेश्चन नंबर 10, द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट इज, कंज्यूमर डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का टोटल कितना मशीनरी है, 3। डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट फोरम, नेशनल कमीशन, 3 है। ये इसका सही आंसर क्या होगा, समझ में आ गया ना। अगला पॉइंट चलिए, क्वेश्चन नंबर 11, द डिस्प्यूट कम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर, देखिए क्या बोला, द डिस्प्यूट कम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर, कौन सा डिस्प्यूट आता है, देखो गुड्स से रिलेटेड, कहीं हम सामान खरीदने गए, कहीं हमको सामान गलत मिल गया, हमको गलत सामान मिल गया, तो जो व्यक्ति गलत सामान बेचा उसके अगेंस्ट में हम चाहे तो मुकदमा कर सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमेशा किससे रिलेटेड होता है, गुड्स से रिलेटेड। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमेशा किससे रिलेटेड होता है, गुड्स से रिलेटेड। कैसा गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स, आपको सामान खराब क्वालिटी वाला मिल गया, उससे रिलेटेड होता है, यही आपको बोला है। द डिस्प्यूट कम अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आर डिस्प्यूट्स एड टू सेल्स ऑफ शेयर्स बाय कंपनी, नहीं, डिस्प्यूट ऑफ पेनल नेचर, नहीं, डिस्प्यूट एज टू सेल्स ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय सेलर, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट, अभी हमने बताया था स्टेट कमीशन कितने तक डिस्ट्रिक्ट फोरम अप टू 1 करोड़ तक सेटलमेंट करता है, स्टेट फोरम 1 करोड़ से 10 करोड़ तक, नेशनल कमीशन 10 करोड़ से ज़्यादा। यही आपको बोला, स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट अप टू 5 लाख, अप टू 10 लाख, अप टू 20 लाख, एबव 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा, अप टू कितने तक, 10 करोड़ तक। स्टेट कमीशन कितने तक सेटलमेंट करता है, अप टू 10 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा, लेकिन मैक्सिमम कितना तक, 10 करोड़ तक मैक्सिमम। अगला पॉइंट, द मैक्सिमम एज ऑफ ए मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन में बी, नेशनल कमीशन का मैक्सिमम एज कितना हो सकता है, 65। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द एपेक्स बॉडी फॉर रिडेरेशन ऑफ कंज्यूमर ग्रीवांस इन इंडिया इज, बोला कि सबसे बड़ा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एपेक्स बॉडी, डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का सबसे बड़े एजेंसी कौन है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, उसके ऊपर स्टेट कमीशन होता है, उसके ऊपर नेशनल कमीशन। तो यही आपको बोला, एपेक्स मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा कौन एजेंसी है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। सबसे ऊंचा कमीशन कौन सा है आपका, कंज्यूमर के डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का, नेशनल कमीशन। ये पॉइंट तो आप लोग को सबको क्लियर हो गया, नेशनल कमीशन सबसे ऊंचा एजेंसी है कंज्यूमर के डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने का। तो देखिए आप लोग का सारा समाप्त हो गया, ये चैप्टर नंबर कितने से था, 12 समाप्त हो गया। सारे स्टूडेंट पढ़िए, इसके बाद कहीं दिक्कत हो तो कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठीक। कोई भी परेशानी हो आप लोग बोलोगे तो वापस वीडियो बनाएंगे, या कोई और चीज़ का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, और कॉपी में जरूर नोट कीजिए आप लोग, ताकि एग्जाम के टाइम आपको हेल्प मिले, ठीक। सभी को थैंक यू।